अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। पिछले चंद बरसों से सफ़र के महीने में सोशल मीडिया अरबाइन वाक़ की तस्वीर और वीडियो से भर जाता है, जिनमें हर कोई इराकियों के जज्बा मेहमान नवाजी को सराहता नज़र आता है। लेकिन इन तस्वीर और वीडियोस के पस मंज़र में क्या अहम मौका है, ये शायद बहुत कम अफराद जानते हैं। दरअसल ये एक 80 किलोमीटर की तवील सड़क है जो दो इराकी शहर नजफ और करबला को मिलाती है और शिया मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस समझी जाती है। यहाँ दुराने सफ़र किसी भी मुसाफिर को पेश आने वाली हर ज़रूरत का मुफ्त इंतज़ाम होता है। कोई ज़बरदस्ती आपको जूस पिलाना चाहता है तो कोई खजूरें या दीगर इशियाए खुर्दनोश पकड़ा देता है। यहाँ सड़क किनारे एक तरफ सोफ़े लगे होते हैं ताकि मुसाफिर इन पर बैठकर आराम कर लें, तो दूसरी तरफ किसी ने अपने घर के बेहतरीन बिस्तर बिछा रखे होते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और इस सड़क पर ये सारी चीज़ें मुफ्त क्यों बांट रहे होते हैं? ये मंजर इराक में हर साल सफ़र के इस्लामी महीने में होने वाली अरबाइन वाक़ के हैं। मिशी के नाम से मशहूर ये अमल हर साल लाखों अफराद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहलम के मौका पर नजफ से करबला का पैदल सफ़र करके इंजाम देते हैं। अरबाइन अरबी गिनती में 40 को कहते हैं और इस्तिलाहन किसी शख्स की मौत के 39 दिन बाद उसकी याद में मनाए जाने वाले दिन को कहा जाता है। इराक में अरबाइन का त्यौहार सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को पेश आने वाले करबला के वाक़ये के 40 दिन की तकमील पर 20 सफ़र को मनाया जाता है। अरबाइन वाक़ का आगाज़ कब हुआ? इस बारे में तारीखी रवायात के मुताबिक जाबिर बिन अब्दुल्ला इंसारी वो पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की। आज करबला के वाक़ये के 1400 साल बाद भी नवासा रसूल की कुर्बानी की याद में दुनिया से करोड़ों अफराद हर साल करबला पहुँचते हैं। अमूमन इस सफ़र का आगाज़ नजफ से ही होता है और अरबाइन के लिए सफ़र करने वाले ज़्यादातर अफराद नजफ के हवाई अड्डे पर ही उतरते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया भर के हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीज़ों से लेकर पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है, लेकिन नजफ और बसरा के एयरपोर्ट पर ज़ायरीन के लिए ये तमाम चीज़ें मुफ्त होती हैं। अरबाइन के मौके पर सवाए जहाज़ की टिकट और वीज़े के हर चीज़ ही तकरीबन मुफ्त होती है। इस बात का अंदाज़ा आपको एयरपोर्ट से निकलकर होता है। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सी बसें और कारें खड़ी होती हैं। बसरा से करबला या नजफ जहां भी आपने जाना हो, इंतहाई कम कीमत में ये ड्राइवर आपको वहां ले जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो फिक्र की कोई बात नहीं, वहाँ के रिहायशी बिना किसी कीमत के मुफ्त में ये खिदमत इंजाम देने को तैयार नज़र आते हैं। बसरा से नजफ तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है और इस रास्ते में लोग मुसाफिरों की खिदमत के लिए स्टॉल लगाए बैठे होते हैं और कुछ लोग स्याह परचम लिए सड़क पर खड़े होते हैं और किसी को तब तक आगे नहीं जाने देते जब तक ज़ायरीन उनके रेस्टोरेंट पर खाना ना खा लें। यहाँ रास्ते में जगह जगह पर इमाम हुसैन और उनके असहाब के लिए तारीफ़ी कलेमात और अरबाइन के लिए आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबालिया बैनर सजाए होते हैं। हर साल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मौका पर नजफ से करबला का रुख करने वालों की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। नजफ से करबला का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। नजफ से करबला जाने वाली सड़क को ऐन नजफ के नाम से पुकारा जाता है। अरबाइन के लिए आने वाले ज़्यादातर अफराद इसी सड़क पर मिशी यानी पैदल चलकर करबला पहुंचते हैं। अब ये आपकी कुव्वत, सेहत और हौसले पर मुनहसर है
کہ آپ روزانہ کتنا چلتے ہیں۔ عام طور پر نجف سے کربلا مشی کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار اربعین واک میں شرکت کر رہے ہیں تو اپنے بیگ میں دنیا بھر کے لوازمات بھر کے مت لے جائیں، کیونکہ یہاں سب کچھ مفت ملتا ہے۔ جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقب لگا رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں طعام و قیام کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ یہاں وائی فائی اور دنیا بھر کے گرما گرم کھانے، پیر دبوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے یا آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا سٹال عملے کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عراقی نہ صرف اربعین کو بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ عراقی لوگ اس عمل میں بچوں کو خاص طور پر اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اربعین واک صرف شیعہ مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ سنی، کرد، عیسائی، غرض ہر مذہب اور فرقے کے لوگ یہاں نظر آتے ہیں۔ کربلا دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریح کی غرض سے نہیں جاتا، بلکہ نواسۂ رسول اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تاہم اتنے زیادہ ہجوم کے باوجود یہ مجمع انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ نہ ہی کوئی کسی سے جھگڑتا نظر آتا ہے، نہ ہی کہیں بھگدڑ مچتی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں موجود ہر ایک شخص کا مقصد روضہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہوتا ہے، جس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر ہر شخص روضے تک ضرور پہنچتا ہے۔ زائرین ایک طرف سے آتے ہیں، روضے کو چھوتے ہیں اور سیدھے باہر نکلتے جاتے ہیں۔ 20 سفر کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ ہر شخص اسی دن کے لیے راستے کی تکالیف برداشت کر کے یہاں پہنچتا ہے۔ نواسۂ رسول کے روضے اور ارد گرد کی گلیوں میں تمام افراد کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ 1400 سال پہلے اسلام کے لیے جان دینے والے ایک فرد کی قربانی میں کیا طاقت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد ان کا غم منانے اور ان کی دی گئی قربانی کی یاد تازہ کرنے کربلا کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے، اور عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔